ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब राजा वेण ने अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण सभी प्रकार के यज्ञ बंद करवा दिए, सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान सब उसने उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया। तो जो धर्म होता है और जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की क्षति होती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। मतलब धर्म मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म विहीन पशु भी समान। अगर धर्म ही मनुष्य जीवन से निकाल दिया जाए तो मनुष्य पशु के बराबर हो जाता है। तो वेदों में क्या बताया है, अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी के लिए बताया है कि उन्हें यज्ञ करना है, ये उनका धर्म है। गृहस्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म है दान करना, चैरिटी। तो ब्रह्मचारी के लिए सैक्रिफाइस या यज्ञ, गृहस्थ के लिए चैरिटी दान, और जो सन्यासी है उसके लिए तपस्या ऑस्टेरिटी एंड पिनेंसेस। ये जो है धर्म बताए गए हैं। तो अब जो है राजा वेण ने तो कह दिया, सब जगह प्रतिबंध जो है उसने लगा दिया। ना होतव्यम ना दातव्यम, ना मेरे राज्य के अंदर में जहाँ पर भी मेरा राज है वहाँ पर न कोई यज्ञ चलेगा, न कोई दान पुण्य करेगा। तो अब क्या हुआ, पूरी जनता में, पूरी प्रजा में एक प्रकार से जो है अराजकता फैल गई। लोग अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे थे उसके जुल्म के कारण। तो जैसा आपने पहले भी सुना था, जब राज्य के अंदर में कोई राजा नहीं रह गया था, राजा अंग ने जो है एक प्रकार से वनवास ले लिया था, अपने राज्य का त्याग करके बिना किसी को बताए हुए वो चले गए थे। तो उस आपातकालीन स्थिति में इन सभी साधु गणों ने मिल करके, एकत्र होकर के प्रजा की भलाई के लिए, कि उनके ऊपर कोई राजा नहीं है और जब राजा नहीं रहता है तो एक प्रकार से लोग जो हैं अपनी मनमानी करते हैं और चोर उचक्के जो हैं पूरी राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये देख करके उस आपातकालीन इमरजेंसी में उन्होंने जो है राजा वेण को उनका राजाभिषेक किया और उनको राजा का पद दिया गया। अब जब इन महान संतों ने, साधुओं ने ये देखा कि जो हमने निर्णय लिया था, हमने तो लोगों की भलाई के लिए लिया था, हमने इसको राजा बनाया था लोगों की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है,
अनेकों प्रकार की पीड़ाएं और कष्ट प्रदान कर रहा है लोगों को, और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान इसने बंद कर दिए हैं। तो अब दोबारा ये सारे महान संतगण दोबारा एकत्र हुए विचार विमर्श करने के लिए कि अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर ये चलता रहा, इसी प्रकार से चलता रहा, तो भविष्य में बहुत भयानक परिस्थिति खड़ी होने वाली है पूरी प्रजा के लिए। तो ऐसा सोच करके वो दोबारा विचार विमर्श करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम यहां पर देख सकते हैं कि महान संतगण, महान साधुगण, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में, सभी जीवों की भलाई के बारे में, उनके हित के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। कर्मी लोग जो होते हैं उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो बड़े सेल्फिश होते हैं, मतलब जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। किस प्रकार से धन कमाना और उसके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति करना, ये कर्मी का कार्य होता है। ज्ञानी क्या होते हैं? वो कर्मी की भांति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में तो नहीं लगे रहते हैं, लेकिन वो भी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। वो केवल इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कर्मी अपने भौतिक इच्छा पूरी करना चाहता है, ज्ञानी अपनी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करना चाहता है। लेकिन दोनों में से कोई जनता की भलाई के बारे में, प्रजा के हित के बारे में, बाकी जीवों के हित के बारे में वो विचार नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से भगवान सभी जीवों के बारे में सोचता है, भगवान के महान भक्त, ये महान साधुगण, संतगण, ये हमेशा हर एक जीव की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ये आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमने इमरजेंसी में वेण को जो है राजा तो बना दिया, लेकिन जिस कार्य के लिए राजा बनाया अब वैसा तो नहीं है, ये तो प्रजा का दुश्मन बन गया है। प्रजा की रक्षा करने की जगह में प्रजा का दुश्मन बन गया है। और वो विचार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं कि प्रजा की स्थिति इस राजा के अंतर्गत में किस प्रकार से भयानक हो गई है। वो कहते हैं, अगर आप एक लकड़ी ले लो, उस लकड़ी के ऊपर अगर दोनों सिरों पर, दोनों भागों में अगर आप आग लगा दो, तो लकड़ी के बीच में जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी चींटे हैं, उनकी बड़ी आफत आ जाती है, उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वो ना तो इस सिरे से बाहर जा सकते हैं, ना दूसरे सिरे से बाहर जा सकते हैं। वो चारों तरफ आग से घिर जाते हैं। उनकी परिस्थिति किस प्रकार से है। तो वो कहते हैं ऐसा ही हो गया है। एक तरफ ये क्रूर राजा जो लोगों के ऊपर क्रूरता कर रहा है, दूसरी तरफ अनेकों प्रकार के अधार्मिक लोग जो इस अधर्म के, क्योंकि इसने सारे धर्मों को उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, अब चोर उचक्के जो है फलने फूलने लगे हैं। तो दूसरी तरफ ये अधार्मिक चोर उचक्के लोग, तो दोनों तरफ से प्रजा जो है परेशान है। तो इसलिए वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय हमें जो है सोचना चाहिए जिसके द्वारा हम प्रजा की जो है रक्षा कर सके। फिर वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम इसका सपोर्ट करते हैं, मान लो जो चल रहा है उसको इसी प्रकार से हम चलने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा,
वो कहते हैं क्योंकि राजा वेण ने ऐसी मां के गर्भ से जन्म लिया है जो मृत्यु के प्रतिनिधि की पुत्री है, इसलिए अनेकों प्रकार के अवगुणों के साथ में इसका जन्म हुआ है। अनेकों प्रकार के दुष्ट गुण इसके अंदर में है। तो इसके कारण ये एक खल की भांति है। खल जो है उदाहरण दिया जाता है जो बिल्कुल ईर्ष्यालु होता है, जैसे सर्प होता है। तो कहते हैं जैसे अगर कोई मालिक जो है एक सर्प को रोज दूध पिलाता है, तो क्या सर्प अब उसका मित्र बन जाएगा? सर्प को दूध पिलाना केवलम विषवर्धनम, अगर आप सर्प को दूध पिलाएंगे तो केवल आप उसके विष को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही सर्प का विष ज्यादा बढ़ेगा, वो अपने मालिक को बाद में काट लेगा, डस लेगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं वेण जो है इन साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा, ये उनके स्वामी की भांति हैं। उनकी कृपा के द्वारा वो राजा बना, लेकिन वो इतना दुष्ट था सर्प की भांति कि अगर अब इसका ये सहयोग करते रहेंगे, उसका सपोर्ट करते रहेंगे, तो उसका विष बढ़ता जाएगा और अंत में जो है हम जैसे देख रहे हैं, उसने इन्हीं साधु महात्माओं के सभी प्रकार के धर्म के ऊपर, धर्म के कार्यक्रम के ऊपर प्रतिबंध ही लगा दिया है। वो उनको ही जो है डसना चाहते हैं। तो वो ऐसा विचार करते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर हमने कुछ उपाय नहीं किया तो इसके पाप कर्म के भागी हमको भी बनना पड़ेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एक उसको कम से कम हम अवसर प्रदान करेंगे, कुछ अच्छी सलाह दे करके, कि अगर कुछ अच्छी सलाह का असर उसके ऊपर पड़ेगा तो हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल दे, अपने अवगुणों का त्याग कर दे और लोगों की भलाई के बारे में, प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, कुछ विचार करे। अन्यथा हमें इसके पाप कर्म का भागी बनना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हम जिम्मेदारी के स्थान पर होते हैं, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी के स्थानों पर हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता, उनकी जिम्मेदारी अपने पुत्रों के, अपनी संतान के प्रति होती है। मनुष्य जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से नहीं निभाते हैं तो उसी प्रकार के पाप कर्म के फलों को हमें भोगना पड़ेगा। तो वो यही सोच रहे हैं कि हमारे डिसीजन के कारण हमने निर्णय लिया था इसको राजा बनाने का, और अगर हम अब उपाय नहीं करेंगे सही प्रकार से कि किस प्रकार से इस परिस्थिति का हम कुछ हल निकालें, अगर हम नहीं करते हैं तो जो पाप कर्म वो कर रहा है उसके भागीदार हम भी हैं, हमें भी उसके पाप कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अब वो जो है सोच रहे हैं कि हम उसके पास में जाएंगे, और अगर वो हमारी सलाह का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, अगर वो सोचता है कि नहीं, मुझे इनकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है और जैसा मैं चला रहा हूं इसी प्रकार से चलाऊंगा, तो ये कहते हैं कि हम सब आपस में मिल करके जिस प्रकार से प्रजा उनके साथ में हो करके एक प्रजा के रूप में हम जो है अपनी शक्तियों के द्वारा इसका पतन करेंगे, इसको जला करके राख कर देंगे। तो ये देखिए, हम देख सकते हैं कि पहले समय में
ब्राह्मणगण, संतगण जो हैं अत्यंत प्रभावी होते थे। उनके पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां होती थी। जैसे हमने पहले बार भी काफी जो है ये उदाहरण दिया है कि जब वो यज्ञ में अग्नि जलाते थे तो उनको मैच बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके अंदर में इस प्रकार की शक्तियां थी कि वो मंत्र के प्रभाव से यज्ञ में अग्नि जला देते थे। तो आजकल उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बताया गया है उस प्रकार के यज्ञ जो है कलयुग में वर्जित हैं। अश्वमेधम गवालंभम, इस प्रकार के जो यज्ञ है कलयुग में वर्जित है। तो ये हम देख सकते हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण जो साधु गण है, जो महात्मा गण है, उस प्रभाव के कारण अब उनके पास में इस प्रकार की शक्तियां नहीं रह गई हैं। तो उन्हें जो है इस प्रकार से राजनीति में भाग लेने की जगह, जैसे ये ब्राह्मणगण प्रत्यक्ष रूप से तो राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि राजनीति के लोगों को प्रभावित करने के लिए वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो कलयुग में क्योंकि इस प्रकार की शक्तियां महात्माओं में नहीं है, साधु गणों में नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका कलयुग के दोषों के निवारण के लिए भागवतम में बताया है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। एक महान गुण है जो अगर हम सभी लोगों में ये प्रचार करें और लोग भी इसको अपना ले, इस कार्यक्रम को, तो लोग जो हैं, जो पीड़ित हैं आज भी, वो भी जो है इस प्रकार की पीड़ाओं से बाहर आ सकते हैं। और वो है भगवान के नाम का संकीर्तन। अगर हम लोगों को हरे कृष्णा मंत्र प्रदान करें, ये शिक्षा दें कि भगवान के नाम का लोग जप करें, तो जो अनेकों प्रकार की पीड़ाएं लोग भोग रहे हैं कलयुग में अवगुणों के कारण, शासन के कारण, इन सभी पीड़ाओं से लोग जो है बाहर आ सकेंगे। तो अब ये संतगण क्या निर्णय लेने वाले हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।